क्या जाता है 20 मिनट उठाओ मंजीरा और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन, जो नाम प्रिय लगे, राधा 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 राधा। विशेष विशेष ध्वनियों में संत जन गाते कि संसारी पुरुषों को दुनिया पसंद है तो उसी ध्वनि में गाओ राधा राधा राधा। गाड़ी में लगा लिया और राधा राधा, संगीत और ध्वनि से ज्यादा मन आकर्षित होता है, तो उसको सुनते हैं हम। जब राधा नाम कीर्तन करते हैं तो परम मंगल हो जाता है। ये विश्वास मान लीजिए बच्चा, जिस घर में नाम जप होता है, ठाकुर जी का चरणामृत उतरता है, उनको स्नान होता है, भोग हुआ है, सब जो विघ्न डालने वाले विनायक हैं ये प्रवेश नहीं दे पा सकते। दैवी शक्तियां वहां रक्षा करती है। कभी आप अपने घर में नाम कीर्तन कीजिए, कभी किसी संत का चरणामृत मिल जाए तो अपने घर में छिड़क दीजिए, देखो उसका प्रभाव क्या होता है। भूत प्रेतों के ऊपर चढ़ते हैं नहीं, जो भूत प्रेत स्वभाव वाले होते ना वो अपने साथी के ऊपर चढ़ते, वो मरा हुआ भूत वाला है और ये जिंदा भूत है। अब मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बेविचार भूत नहीं और क्या है। अब मरेंगे तो भूत बनेंगे, तो जिंदा भूत है। अब उन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं आकर के, कर्म बिगड़ जाता है तो वो चढ़ नहीं। हमें कोई बताओ किसी संत के ऊपर भूत चढ़े हो, किसी भक्त के ऊपर कभी भूत चढ़े हो, हमें कोई उदाहरण दो कि उन भक्त के ऊपर भूत चढ़ गए। हाँ, अगर मिलेंगे भी तो मंगल करेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के पार जाते थे गंगा के शौच, तो जो शौच का पानी बचता तो ऐसे सहज एक पेड़ था उसमें डाल देते, उसमें रहता था भूत। अब वो अपवित्र पानी पीता है तो शौच का अपवित्र पानी पीता। ये कई दिन घटना हुई तो वो प्रेत खड़ा हो गए हाथ जोड़ के और कहा आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा आपको। बोले हमने तो आपको पुकारा नहीं, कोई सेवा नहीं की। बोले बहुत बड़ी सेवा बन गई, जो आपके कमंडल में पानी बचता था ना, फेंक देते थे ना, वही हम पी लेते थे। अब हमको देना चाहते थे। बोले क्या दे सकते हो? हमें तो सिया राम जी के दर्शन चाहिए। बोले इतनी सामर्थ्य में नहीं, उपाय बता देंगे, हो जाएंगे पक्का दर्शन। बोले क्या? बोले जब राम कथा कहते हो तो उस समय हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देंगे। बोले हम पहचान कैसे पाएंगे कि हनुमान जी आते? तो बोले सबसे पहले कथा में आके बैठ जाते हैं और मलिन भेष है और बूढ़े स्वरूप में आते हैं और सबसे पीछे कथा में प्रणाम करके जाते हैं। जो ऐसा करे वो हनुमान जी होंगे। अब तुलसीदास जी जब भगवान की चर्चा शुरू देखा कि शुरू होने के पहले एक वयोवृद्ध विशाल काय आकर चुपचाप बैठ गए से, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान की चर्चा सुनते। और जब कथा संपन्न हुई सब चले गए, तब वहां के ऐसे रज लेके ऐसे लगाया कि भक्त चरण रज है। सोई गोस्वामी जी दौड़ पड़े, सोई भागे हनुमान जी। तो तुलसी घाट से काफी दूर है संकट मोचन हनुमान जी, वही संकट मोचन हनुमान जी। तो काफी दूर में जाके चरणों को, तो हनुमान जी रुक गए। बोले क्या चाहते हो? तो कहा सिया राम जी के दर्शन। तो कहा यहाँ नहीं, चित्रकूट चलो। तब चित्रकूट हनुमान जी लिवा गए। फिर राजकुमार के रूप में जब राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, चंदन, तो वो लीला। तो देखो प्रेत ने भगवत साक्षात्कार का विधान बना दिया। प्रेत ने भला मंगल किया, महामंगल कर दिया भगवान के दर्शन का, साक्षात्कार का। तो हमें नामदेव जी को एक बार प्रेत में भगवान विट्ठल के दर्शन हुए महाराष्ट्र में। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्त, उनको कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, और विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसे हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है नाम जपक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना और कोई काला जादू दुनिया के जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन नहीं करोगे तो कोई जादू टोना करे चाहे न करे, वैसे दिमाग खराब है। जहाँ डिप्रेशन की दवा होती उनमें बैठो जाकर डॉक्टरों के पास, तो 50 लोग आते हैं। अब उनका दिमाग ही उनको परेशान किए, उनके कौन भूत चढ़ा हुआ है। अब निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच कर करके उनको परेशानी हो रही। हमें लगता है हम व्यर्थ का चिंतन न करके राम कृष्ण हरि जपे, राधा राधा जपे तो सर्व मंगल हो जाए। कोई ऐसा नहीं तंत्र मंत्र जादू टोना कि हमें कोई परेशान किए, कोई नहीं। हमारा कर्म ही हमको परेशान किए। और दूसरा कोई अगर ऐसा होता तो जितने तंत्र मंत्र वाले हैं सबको मार डाले, स्वयं राजा बन जाए, स्वयं सब विधान बन जाए। पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, उतना ही कर सकते जिसका भोग आया है।
और फिर मुठभेड़ हो गई तो फिर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो भोगना है। आज पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद प्रवचन सुनाया है। आशा करता हूँ इस शिक्षाप्रद प्रवचन से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी के इस वीडियो से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो फिर कल पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का कोई शिक्षाप्रद वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राधा राधा।